गाइस, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो 3 लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो 3 लाइनें लैंड, वाटर और एयर इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और यह होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग। ये आपको पता था या नहीं पता था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपसे अभी समय पूछूं तो आप अपने स्मार्ट वॉच या फिर अपने स्मार्टफोन से मुझे समय AM या फिर PM में बताएंगे। पर सवाल यह है कि AM और PM का मतलब आखिर होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पूरे दिन को 12-12 घंटे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय हम लोग AM, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद के समय को हम लोग PM में बताते हैं। अब AM का मतलब होता है एंटी मरीडियन यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले, और PM का मतलब होता है पोस्ट मरीडियन यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद। अब ये भूलिएगा मत। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इससे लकी बंदा शायद ही आपने अपनी जिंदगी में कहीं देखा हो। सेल्फी लेने का शौक सबको होता है, तो ये बंदा भी अपने प्लेन में बैठ के उड़ान भरने से पहले सेल्फी ले रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मंजर हैरान कर देने वाला था। देखिए गाइस, क्या आपको भी लगता है कि बंदा बहुत किस्मत वाला है, या इससे भी किस्मत वाला बंदा आपने कहीं देखा है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड या फिर यूं कहें कि इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप उनका नाम जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। महाराष्ट्र के श्रीकांत जिचकार जी को इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो IAS एंड IPS क्वालिफाइड थे और उसके अलावा डॉक्टर और एडवोकेट जैसी 20 डिग्रियां उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देके हासिल की थी। और तो और उन्हें इंडिया का यंगेस्ट MLA भी चुना गया था। तब वो महज 26 साल के थे। गाइस, 2004 में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम शान से लिया जाता है। गाइस, उनका नाम याद रखिएगा, श्रीकांत जिचकार। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर CV रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है, और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था। और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको भी ये लगता है कि ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और नॉर्मल फूड इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड, तो आप लोग गलत सोचते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल फूड और ऑर्गेनिक फूड दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। जी हाँ, और दोनों में पेस्टिसाइड भी यूज होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनिक फूड में जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो नेचुरल होता है, ह्यूमन मेड नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल सब्जियों को भी उतनी शिद्दत से धो के पका के खाओगे तो वो उतने ही हेल्दी होते हैं जितने ही ऑर्गेनिक फूड होते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।